हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आज मैं नवंबर 2024 के लिए क्या यूनिवर्स गाइडेंस आपके लिए, आपके हेल्थ, आपके कैरियर, आपके लव लाइफ के लिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये मैं देने जा रही हूँ। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेरे साथ करिए। 4 के काउंट में इनहेल करिए, 1 2 3 4। होल्ड करिए 4 के काउंट में, 1 2 3 4। एक्सेल करिए 4 के काउंट में, 1 2 3 4। आपको रिपीट नहीं करना है, यू डोंट हैव टू रिपीट। ये मैं बोल रही हूँ, आप बस जो मैं कह रही हूँ उसको रिपीट करिए, बस वो आप फॉलो करिए। दोबारा से आप इनहेल करेंगे 1 2 3 4। होल्ड करेंगे 4 के काउंट में, 1 2 3 4। फिर उसको एक्सेल करेंगे 1 2 3 4। फिर इनहेल आप करिए 1 2 3 4। इनहेल आप करेंगे, फिर होल्ड करेंगे 1 2 3 4। फिर एक्सेल करेंगे 1 2 3 4। आँख बंद आपकी रहेगी। आप प्रार्थना करेंगे कि नवंबर के लिए मेरे लिए क्या गाइडेंस है, मेरे कैरियर के लिए, मेरे हेल्थ के लिए और मेरे लव लाइफ के लिए जो मेरे लिए बेस्ट मैसेज है यूनिवर्स, वो मुझे इस रीडिंग में मिले। ये आप प्रेयर के लिए 30 सेकेंड के लिए प्रेयर करिए। आप जब आप इस वीडियो को पॉज करके आप यूनिवर्स से, एंजल से गाइडेंस लेने के लिए इस रीडिंग के थ्रू प्रेयर करिए कि मुझे सही गाइडेंस मिल पाए। यूट्यूब फैमिली, ये 4 पाइल है राइडर वेट की। तो ये पाइल 1 में रोड स्क्वाट्स है और पाइल 2 में सिट्रीन है और पाइल 3 में लैपी लेजुली है और पाइल 4 में कार्निलीन है। तो आप जिस भी पाइल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप थोड़ा प्रेयर करिए यूनिवर्स से, एंजल से, या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे प्रेयर करिए कि आपको सही गाइडेंस मिल पाए कि आपके लिए क्या जानना अभी कैरियर के लिए, लव लाइफ के लिए और हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस जानना आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट है। पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, उन जो क्रिस्टल है, जो टेम्बल है, वो क्लियर क्वार्ट्ज की है। तो चलते हैं पाइल 1 आपकी रीडिंग के। पाइल 1 आपके लिए देख लेते हैं कि आपके लिए हेल्थ, कैरियर और लव लाइफ में क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। पहले हर पाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं
उसके बाद आपको मैं बताती हूँ। ये आपके कैरियर के लिए है, आपके लव लाइफ के लिए है, और ये पाइल 1 आपके लिए हेल्थ के लिए है। फिर चक्रा कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या क्या गाइडेंस है ओवरऑल आपके लिए। पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स हेल्प करिए। पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है। पाइल 1 आपके लिए जो कार्ड आया है वो 5 ऑफ कप का है, और आपके कैरियर के लिए मोरालिटी का कार्ड है, और आपके लव लाइफ के लिए अबेंडेंस का कार्ड है, और आपके हेल्थ के लिए टोटलिटी का कार्ड है, और ओवरऑल गाइडेंस के लिए लिसनिंग है। तो सबसे पहले तो आप अभी अपने लाइफ में कोई अनसक्सेस को फील कर रहे हैं, लेकिन आप जिस अभी एनर्जी में हैं, इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप में बहुत विजडम है, आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं। अपनी विजडम को समझिए, अपने विजडम और अपने नॉलेज को साथ में लेकर के चलिए। तब आप जो पीछे आपके लिए जो 2 कप है सक्सेस है, उसे आप इंजॉय कर पाएंगे और अपनी लाइफ को आगे एक ग्रोथ, जहाँ आपके पास घर भी होगा, अबेंडेंस भी होगी, खुशियाँ भी होगी। तो देखिए, लाइफ में फेलियर आती है, वो हमें बस ये सिखाने के लिए ऊपर वाले भेजते हैं कि हम अपनी क्षमता को जान पाएँ। आप बहुत नॉलेजेबल इंसान है, आपके लिए 5 का कार्ड नंबर का कार्ड है। तो आप अपनी बुध मरकरी की रेमेडी करिए। तो आप मरकरी को ठीक करने के लिए ये कर सकते हैं, आप अपने अर्थ एलिमेंट को अच्छा करिए। आप अर्थ एलिमेंट को ठीक करने के लिए आप क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल पहन सकते हैं, और अगर आप वाटर एलिमेंट भी अच्छा अपना कर लेंगे साथ में, तो आपको और सक्सेस मिलेगी। और अगर कुछ ऐसा आप सोच रहे थे कि काम करना चाहिए, तो आपको अभी उसमें पॉज देना है। अभी आपको वो काम नहीं करना है, पहले आपको अपनी एनर्जी को ठीक करना है। आप योगा करिए, अपने लिए वक्त, सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए। अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड मतलब सेल्फ लव से रिलेटेड कुछ भी आपको अफर्मेशन या गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप हम डिस्क्रिप्शन में ईमेल अपना मेंशन कर देंगे, या आप मैसेज में
हमको पिन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको इससे रिलेटेड जानना है। तो आप अभी तो बहुत से मतलब आप कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं वैसे अपने सेल्फ लव को अच्छा करने के लिए। तो आप अपने इनर सेल्फ पे वर्क कीजिए, तो आप देखेंगे स्लोली, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो आप अपनी इस जो नेगेटिव एनर्जी, जो स्लो एनर्जी, वो आपकी फास्ट हो जाएगी। फिर आपके लाइफ में अबेंडेंस आएगा। और पाइल 1, आप या कहीं पे जो काम कर रहे हैं, या अपने फैमिली में, या अपने लव वन के साथ आप थोड़ा पोलाइटली बिहेव कीजिए। मतलब किसी को जज मत करिए कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये गलत है, वो सही है। ये चीज़ को आप थोड़ा कम कीजिए। जब आप आप जब इनर सेल्फ पे जब वर्क करेंगे तो आप खुद को एक यूनिवर्स का नूर अपने आप को समझने लगेंगे, जहाँ पे आपकी लव लाइफ भी अच्छी हो जाएगी और आपकी लाइफ में शिव और शक्ति बैलेंस होगी। मतलब फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होगी। जब आप अपने सेल्फ लव में आएंगे, जब आप योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपने पे वर्क करेंगे, तो आप अपनी क्षमता से अपनी कैरियर को, अपनी लव लाइफ को और अपनी हेल्थ को बहुत ही अच्छा करेंगे। और आप बस खुद के लाइफ को ही नहीं ठीक करेंगे, आप दूसरी के लाइफ को भी बेहतर बनाने में उनकी मदद करेंगे। और आपसे हेल्थ के लिए आपसे कहा जा रहा है कि अपने हेल्थ पे आप कंसंट्रेशन करिए। और जब आप योगा करेंगे, अपने आप पे वक्त निकालेंगे, सेल्फ लव करेंगे, तो ये आपको ओवरऑल सक्सेस देगा। ओवरऑल सक्सेस मीन्स कैरियर में भी, लव लाइफ में भी और हेल्थ में भी। आप जब परफेक्शन से जब अपने आप पे जब सेल्फ लव करेंगे, डेडिकेटली, कंटिन्यूसली जब आप वर्क करेंगे, तो ये पहले तो आपको ये रोकेगा, लेकिन जब आप थोड़ा थोड़ा ही 5 मिनट ही, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, कम से कम आधा घंटा आपको अपने लिए वक्त निकालना है। फिर ऐसा होगा कि आपको मन करेगा, मतलब फिर आप खुद ही अपना वक्त डिसाइड कर लेंगे कि हाँ, मुझे इतना टाइम खुद के लिए देना है। तो वो आप अपनी मेहनत को जारी रखिए, साथ में सेल्फ लव और सेल्फ केयर करिए। और जजमेंट देना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। कौन कैसा है, कौन क्या है, ये सब बोलना बिल्कुल भी अपने लाइफ से बिल्कुल हटा दीजिए। तो आपकी लाइफ में ये नवंबर मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रही कि आप अपने सेल्फ लव में आइए, अपनी क्षमता को समझिए, जो नूर, जो सिर्फ शक्ति आप में है, जो अलाइनमेंट आप में, उससे उस अलाइनमेंट को समझिए, उस पर वर्क कीजिए। आपके पास जो सक्सेस आ रही है उसे आप देख पाएंगे।
और लिसनिंग। एंजल आपसे कह रही है कि आपको किसी गाने के थ्रू या किसी पर्सन के थ्रू आपको ये गाइडेंस, ये हो सकता है कि ये रीडिंग आप जो देख रहे हैं तो आप हमसे सुन रहे हैं, तो ये आप लिसनिंग कर रहे हैं, यू आर लिसनिंग। तो ये तो आप ये कर सकते, आप गाना गाइए, आप अपने वॉइस को खोलने के लिए गाना गाइए और लाउडली रीडिंग कीजिए, मतलब बुक को, कोई भी आर्टिकल को थोड़ा लाउड 5 मिनट के लिए रोज़ एक्सरसाइज कीजिए। और आप ये कर सकते हैं हमिंग की साउंड, सांस लेंगे, गहरी सांस लेंगे, इतना सांस लेंगे पेट आगे निकल जाए, स्टोमक एक्सपेंड करे, और जब रिलीज़ करेंगे तो एच की साउंड लेंगे। और जब हम करेंगे तो एक्सेल करेंगे। तो और कोई अदर पर्सन भी आपकी हेल्प कर सकता है, कोई गाइडेंस आपको मिल सकता है, या कोई सोर्स है, तो कोई भी आपको ऐसा मतलब हो लगता है कि ये मेरे लिए जानना, इससे हमको अपने प्रॉब्लम को इससे डिस्कस करना चाहिए, तो आप उनसे बात करिए। आपको यूनिवर्स एक साइन ज़रूर देंगे, तो उस पर आपको फोकस करना है। अब देख लेते हैं कि जो भी आपके लिए, जो अभी अब कंसर्न आप है, वो काम आपका कब तक होगा, वो काम आपका कब तक होगा। जब आप अपने सेल्फ लव पे करेंगे, और जो एक गाइडेंस जो आपको मिलेगी यूनिवर्स के थ्रू, उनके एंजल के थ्रू, कोई भी एंजल, आप कोई भी हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, कोई भी मतलब हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हैं, आपको खुद ही इंट्यूशन आए, तो वो जब आप अपने पे सेल्फ लव करेंगे तो ये विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक में आपका वो डेवलपमेंट, वो कामयाबी आने लगेगी। एंजल आपसे कह रही है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो सिचुएशन जो है अभी आपको, जो स्टकनेस जो महसूस हो रही है, जो आपको लग रहा है कि शायद मेरी लाइफ ऐसी ही है, मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं आप थोड़ा निगेटिव हो जाते, आप हैं पॉजिटिव, लेकिन जब वो काम नहीं होता है तो आप निगेटिव हो जाते हैं। तो वो सब आपकी जो एक बिलीवनेस खुद पे आएगी, यूनिवर्स पे आएगी, तो आप थोड़ा स्पिरिचुअल पर्सन हो जाइए। और आपसे एंजल यही कह रही कि दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, कुछ चेंज होगा। आप हेल्पफुल पीपल से गाइडेंस लीजिए, उनसे हेल्प लीजिए। और फिर आपके लिए ये देखते हैं कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल आपके लिए बेस्ट रहेगा, अच्छा, जिसे आप थोड़ा सेल्फ लव में, पाइल 1 के लिए कौन सा क्रिस्टल बेस्ट होगा। आपको अभी सबसे ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो
मोर्गनाइट ये क्रिस्टल है एक और, ये आप सर्च कर लीजिएगा, मोर्गनाइट। अगर इसके सब्स्टिट्यूट भी हम आपको बताते हैं, रोज़ क्वार्ट्स भी आप ले सकते हैं फॉर हीलिंग। ये सेल्फ लव में आपको हेल्प करेगी और उससे आप अपने कैरियर पे, हेल्थ पे भी फोकस कर पाएंगे। अब देख लेते हैं कि आपके लिए नवंबर के लिए क्या अफर्मेशन है जो एंजल आपको बोल रहे हैं, जो आपको हर रोज़ 11 टाइम्स मॉर्निंग में, 11 टाइम्स इवनिंग में, और जब भी आप नेगेटिव फील करते तो आपको बोलना है। आपको देखिए एंजल बोल रहे हैं होप, ये अफर्मेशन आपके लिए है। आई हैव होप एंड फेथ दैट एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर माई हाईएस्ट गुड। इस अफर्मेशन को आप लिख लीजिए और इसे 11 टाइम्स आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में बोलना है। और जब भी आप कुछ ऐसा नेगेटिव फील करते हैं तो आपको बोलना है। अब आपके लिए पाइल 1 के लिए टाइमिंग देख लेते हैं कि ये कब तक आपका जो हेल्थ, लव जो गाइडेंस है और ये हेल्थ है, ये कब तक आपका इम्प्रूव होगा। क्या मतलब एक गाइडेंस यूनिवर्स क्या दे रही है। पाइल 1, ये इम्प्रूवमेंट तो आपकी नेक्स्ट सितंबर तक हो सकता है इम्प्रूव हो। ये 7 वीक भी हो सकता है और ये 72 डेज़ भी हो सकता है। तो आप जब से ये वर्क करना शुरू कर देंगे अपने सेल्फ लव पे, तो ये चेंजेस आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। तो आप बिल्कुल अपने आप पे वर्क कीजिए। और पाइल 1, थैंक यू फॉर लिसनिंग माय रीडिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड bring me motivate that I could make video. थैंक यू पाइल 1। जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है वो है सिट्रीन की पाइल है। सिट्रीन बेसिकली आपकी सोलर प्लेक्सल चक्र को वर्क करता है। तो आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। पाइल 2 के लिए उनके कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, लव रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है।
career, love life, relationship, health. आपके लिए पाइल 2 के लिए चक्रा से कार्ड से क्या गाइडेंस आपके लिए, ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस आपके पाइल 2 के लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस है, उनके कैरियर के लिए, उनके लव लाइफ के लिए, उनके हेल्थ के लिए, क्या ओवरऑल उनके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स हेल्प करिए, पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए 2 कार्ड आया है। पाइल 2 आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आप अभी इस सिचुएशन में हो सकते हैं, या तो आप एक टीम है, यू आर ए टीम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, या आप किसी गुरु से आप गाइडेंस लेंगे अपनी हेल्थ के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने लव लाइफ के लिए। और आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप हेल्प लीजिए, गाइडेंस लीजिए अपने गुरु से, अपने हायर वो नहीं होता, गुरु कोई भी हो सकता है। मीन्स एक छोटा बच्चा भी जब आपको सीख देता है, कोई लेसन देता है, तो वो भी गुरु होता है। तो जिसको भी आपके लाइफ में कोई गुरु है, या आप किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं, किसी से एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपको आगे बढ़ना है। और जब आप एडवाइस लेंगे या कोई आपसे एडवाइस लेने आता है, तो आप उनकी हेल्प करिए। और ये सिट्रीन आप थर्सडे के दिन, ब्रेसलेट भी आता है इसका, ये आप इसको मतलब पहन सकते हैं। जो ब्रेसलेट आता है थर्सडे वाले दिन आपको ये करना है। और जब आप गाइडेंस लेंगे ना, तो आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी। तो आप ये करें। और अगर आपसे कोई गाइडेंस लेने आता है, तो आप उनकी हेल्प करें। देखिए, जब आप गुड कर्मास करेंगे ना, तो आपके साथ गुड होगा। तो ये सोच करके आपको हेल्प करना है और गाइडेंस लेना है अपने गुरु से, अपने मेंटर से। अगर आप किसी ऑफिस में हैं, तो अपने हायर सेल्फ से, मतलब जैसे बॉस से या किसी से भी आप गाइडेंस लीजिए। और आपके कैरियर में ये गाइडेंस है कि आप एक ट्रस्ट माइंडसेट में हैं, और ये बहुत अच्छा, आपको ईश्वर पे बहुत ही यकीन है, आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं। तो इसी ट्रस्ट में अगर आप रहेंगे, तो आप अनगिनत सफलता पाएंगे। मतलब जिसका कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपको इतना सफलता मिलेगी, मतलब वो इनफिनाइट आपको सफलता मिलेगी। और यूनिवर्स भी आपके साथ है। और लव गाइडेंस आपको ये यूनिवर्स दे रहे हैं कि आप बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अगर उसी ट्रस्ट से, उसी एडवेंचर मोमेंट में रहकर आप जब उसे
उस वे में आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत ही अबेंडेंस और यूनिवर्स का साथ होगा आपके साथ, आपके लव लाइफ के साथ, और ये आपको बहुत ही खुशियाँ देगी। तो बस आप जो एडवेंचर कर रहे हैं, आप उसी एडवेंचरस मोड में ही रहिए और ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते जाइए और गुरु का साथ दीजिए। और हेल्थ में आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जो ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो जो एक आपका जो ये जो नेचर है, उस नेचर को आप थोड़ा सा कम, या खुद से ही बोलना कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। इनर सेल्फ लव में आप नहीं हैं। आप खुद से लव कीजिए। आप रोज़ ये कहिए आई लव माई सेल्फ। जब भी आईना देखिए 21 टाइम्स कही रिपीट करिए आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, ये आप कहिए। और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बहुत सक्षम इंसान हैं। आप ड्रीम, बड़ा ड्रीम देखिए कि मैं जो आप कर रहे या करना चाहते, तो उस आज से 5 साल बाद आप किस पोजीशन में होंगे, उस ड्रीम को अभी महसूस विजुअलाइज कीजिए। आप मेडिटेशन करिए और जिस ट्रस्ट से आप ईश्वर पे ट्रस्ट करते हुए जब अपनी लाइफ को चल रहे हैं, तो उसी ट्रस्ट से जब आप रहेंगे तो धीरे धीरे आपका जो है ना ट्रूथ ट्रूथ पर्सन आप होंगे, जिससे आपका जो मैस्कुलिन और फैमिली और मैस्कुलिन जो एनर्जी है वो बैलेंस होगी। तो आप मेडिटेशन करिए, विजुअलाइज करिए अपने ड्रीम को, बिग ड्रीम लीजिए। आपके साथ यूनिवर्स है, एंजल है। आप बिल्कुल भी निराशा में मत रहिए, थोड़ा फोकस करिए अपने सेल्फ लव पे। अपने गुरु से गाइडेंस लीजिए। अब देख लेते हैं कि एंजल आपको वो काम आपका कब तक होगा। मतलब ये देख लेते हैं कि आपका कैरियर और लव लाइफ और जो हेल्थ है, ये ओवरऑल आपका कब तक अच्छा होगा। एंजल क्या गाइडेंस दे रही है, कब तक होगा, एंजल क्या गाइडेंस दे रही है। जब आप जिस तरह से अभी आप ईश्वर पे यकीन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और जब आप यकीन ट्रस्ट करते हुए जब अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी खुशियाँ, ऐसी कामयाबी आपको मिलेगी जो इन्फिनाइट होगी। जब इस जोन में जब आप रहेंगे, ये दूसरे पे फोकस करना जब आप बंद करेंगे या खुद की नेगेटिव पे फोकस करना जब आप बंद करेंगे, थैंकफुल होंगे, ग्रेटफुल रहेंगे गॉड के, तो जो भी, तो ये ओवरऑल जो है, या जो भी आप जैसे जो जानना चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपको यही कह रही है कि आपके कैरियर और लव और हेल्थ, ये जो है ना, इन द नियर फ्यूचर वो बेहतर होने लगेगा।
और जब वो होने लगेगा इन द नियर फ्यूचर, ये बहुत जल्द ही आपको बिग हैप्पी चेंजेस आप सेलिब्रेट करेंगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको यही गाइडेंस है कि आप गुरु से या जिससे आप एडवाइस लेते हैं उससे एडवाइस लीजिए, या आप सक्षम है कि किसी की हेल्प कर पाए तो आप उनकी हेल्प करिए। गेट आपसे तो अभी यही एडवाइस है कि आप किसी से एडवाइस लीजिए जो आप जानना चाहते हैं। और देख लेते हैं कि आपके लिए पाइल 2 के लिए कौन सा क्रिस्टल, ऐसे सिट्रीन तो आपको कैरी करना ही है, और ऐसे और क्रिस्टल कार्ड के थ्रू पाइल 2 आपके लिए जो क्रिस्टल आया है और उसके साथ जो मैसेज है फायर गेट, और आपको जो है ना क्रिएटिविटी बनना है। तो क्रिएटिविटी कैसे आएगी? जब आप एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, नेचर से कनेक्ट होंगे, सेल्फ लव करेंगे, तो आप में क्रिएटिविटी आएगी। आप ये कर आप सन स्टोन एक ब्रेसलेट आता है, वो आपका सन मजबूत हो, सन स्ट्रॉन्ग होगा। और आप सिट्रीन ब्रेसलेट भी आप कैरी करिए, जिससे आपका जुपिटर जो स्ट्रॉन्ग होगा। अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या कह रही कि ये जो है पाइल 2 का जो सिचुएशन है ये कब तक बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगा, या क्या गाइडेंस दे रही, कब एक टाइम लाइन आपके लिए क्या यूनिवर्स कह रही है पाइल 2 के लिए क्या टाइम। पाइल 2 आपके लिए ये टाइम गाइडेंस आ रहा है, रिलीज ऑल एक्सपेक्टेशंस विथ रिगार्ड्स टू टाइमिंग। आपको टाइमिंग के बारे में नहीं सोचना है, वो यूनिवर्स डिसाइड करेगी। बस आप अपने जो हम बताए हैं उस पर थोड़ा फोकस करिए, रीडिंग को फिर से सुनिए और उस पर वर्क कीजिए। और पाइल 2 हम वीडियो को मुझे मोटिवेट कीजिए लाइक करके, सब्सक्राइब करके, ताकि मैं सही गाइडेंस आप तक पहुंचा पाऊँ। मैं जो टूल बनी हूँ मुझे टूल बनने दीजिए और मैं अच्छे से काम कर पाऊँ। ये जो मैं वर्क कर रही हूँ गाइडेंस का, आप मुझे सपोर्ट करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके। थैंक यू पाइल 2 फॉर लिसनिंग माय रीडिंग। हेलो पाइल 3, आपने जो क्रिस्टल जो सेलेक्ट किया है जो टेम्बल, वो लैपिस है जो थ्रोट चक्र पे काम करता है, जो मतलब आपके थ्रोट मतलब गले का जो है वो एरिया वो काम करता है। और ये आपके गले से ऊपर को भी मतलब आपके वॉइस में के लिए आपकी माउथ एरिया को भी कवर करता है। ये क्रिस्टल आपको उसके हीलिंग में मतलब हेल्पफुल रहता है। नाइट ऑफ कप,
पाइल 2 आपके लिए क्या, पाइल 3 के लिए क्या, उनके कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स हेल्प करिए, उनके कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है, उनके लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, उनके हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है। पाइल 3 के लिए कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है। कैरियर, कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है। कैरियर, लव के लिए क्या गाइडेंस है। लव के लिए क्या गाइडेंस है। उनके हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है। पाइल 3 के लिए हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है। हेल्थ, पाइल 3 के लिए उनकी ओवरऑल कैरियर गाइडेंस, लव गाइडेंस, हेल्थ गाइडेंस क्या है पाइल 3 के लिए। मदर अर्थ, पाइल 3 आप नाइट ऑफ कप के एनर्जी में हैं। आप अपने कैरियर और अपने लव लाइफ और हेल्थ दोनों में आपको ग्रोथ मिलने वाली है। आप एक ऑथोरिटी पोजीशन में हो, एक मेन रोल में आप हो, और आपके अभी जो फाइनेंशियल जो ग्रोथ की तरफ आप बढ़ रहे हो, और आपकी जो मैरिज प्रपोजल भी आई हुई है, आपकी जल्दी शादी होने वाली है। ये ईश्वर की तरफ आप गाइडेंस है। तो ये प्रपोज़ल जो भी अगर आ रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना है, और जो भी अपॉर्चुनिटी आपके कैरियर से रिलेटेड आता है तो उसे ग्रैब करना है। और हेल्थ भी आपकी अच्छी है। आप जिस तरह से अपने हेल्थ पे फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, तो उसे कंटिन्यू रखना है। आप जैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, जिस एनर्जी में आप पॉजिटिव जो एनर्जी में है, उस एनर्जी में आप धीरे धीरे, जैसे ये देखिए हॉर्स को देखिए, वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो इसी एनर्जी में आपको रह के स्टेप बाय स्टेप अपनी कदम को बढ़ाना है, और आप देखेंगे कि आप एक अपना अच्छा पोजीशन बना पाएंगे जहाँ आपकी जीत होगी। आप स्टेबिलिटी, आप लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि इसी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखिए। जो आप अपने हेल्थ पे जो एक एडवेंचर की तरह जो वर्क कर रहे हैं, आप एडवेंचर मोड में जो खुद पे जो ध्यान देते हैं, तो इस मोड में जब आप रहेंगे आगे बढ़, उससे आपको यूनिवर्स की भी सपोर्ट मिलेगी,
और आप कनेक्ट होंगे यूनिवर्स से। उसके साथ साथ आपके लव लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी आएगी, सक्सेस आएगी। और आप अगर जो भी मैरिज से रिलेटेड ये जो रीडिंग देख रहे हैं या न्यू बिजनेस जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई भी जैसे पार्टनरशिप भी आप करना चाह रहे हैं बिजनेस में, तो एक अच्छा प्रपोज़ल आपके पास जो आएगा वो बहुत ही अच्छा। या आप जो सोच रहे हैं कि ये इसके साथ बिजनेस करना है कि नहीं, आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो इससे यही मैसेज है कि आपको उसके साथ, अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं तो मैरिज, उससे आपको आगे बढ़ना चाहिए, उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप कैरियर से रिलेटेड देख रहे हैं तो उस कैरियर को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना चाहिए। या बिजनेस पार्टनर आप करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप बहुत ही प्योर पर्सन हो, आप यूनिटी के साथ ही अपने कैरियर और अपने लव लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो। तो इसी प्योरिटी में आप जब रहोगे तो यूनिवर्स आपके साथ है और आपकी जो बिजनेस जो आप करेंगे उसमें अबेंडेंस आएगा, शादी जो करेंगे उसमें प्रॉस्पेरिटी आएगी, यूनिटी आएगी। और आपसे ये कहा जा रहा है आपके कैरियर में, तो ये आपसे कहा जा रहा है कि कंफ्यूजन मोड में आपको नहीं रहना है, ज़्यादा सोचते नहीं रहना है। देखिए, एक होता है क्रिएटर जो बनाता है, और एक होता है क्रिएट हिमसेल्फ, खुद को बनाता है। एक क्रिएटर होता है जो, जैसे हम एक ड्राइंग बनाए, ठीक है, और हमको बनाने वाला ईश्वर है, तो वो आप हो। तो आपको ही ईश्वर कह रहा है कि आप क्रिएटर हो। तो अपनी क्षमता को समझिए और आगे बढ़ते जाइए, ऊपर वाले पे यकीन करिए, अपने आप पे यकीन करिए। तो जब ऊपर वाला आपको क्रिएटर बना दे रहा है तो फिर तो आप क्रिएट करोगे। तो इसी जोन में आपको रहना है और ओवरऑल आपको अपनी अपनी मदर से कनेक्ट रहना है। आप नेचर से कनेक्ट होइए, मदर अर्थ से। आप नेचर में मॉर्निंग के टाइम या जब भी आपको वक्त मिलता है 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए वक्त निकाल के आप उस पे आप नेचर से कनेक्ट होइए। तो आपका जो यूनिवर्सल सपोर्ट आपको मिलेगी और ईश्वर आपके साथ है। अब देख लेते हैं कि एंजल आपसे क्या बोल रही, जो पाइल 3 के लिए क्या गाइडेंस, क्या वो काम कब तक होगा, आपके कैरियर, आपके लव और आपके हेल्थ। पाइल 3 का वो काम कब तक होगा और एंजल क्या गाइडेंस दे रही है। एंजल आपसे ये कह रही है कि नो नीड टू वरी आपको रहना है। आप अपनी क्षमता को जानिए, एक्शन लीजिए और स्लोली और स्टीडली चलिए।
अपने आप पे वर्क कीजिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, हेल्प लीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जब आप लाइफ में चलेंगे, तो आपकी हेल्थ भी जैसे स्टेप बाय स्टेप जब आप चलेंगे, जैसे आप जो जो भी अपने हेल्थ से रिलेटेड आप कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू वे में करते जाएंगे, तो इन द नियर फ्यूचर आपकी कैरियर भी अच्छी होगी, लव लाइफ भी अच्छी होगी और हेल्थ भी अच्छी होगी। तो आपको तो यही गाइडेंस है कि आप स्टेप बाय स्टेप जो कंटिन्यू वे में आप चल रहे हैं वो चलिए, जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उस पर थोड़ा वर्क कीजिए। अब देख लेते हैं कि कौन सा क्रिस्टल आपके लिए, तो लैपिस लेज़ुली भी बेस्ट है। और देख लेते हैं कि आपके लिए ओवरऑल एंजल कार्ड्स के थ्रू क्या यूनिवर्स पाइल 3 के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कि कौन सा क्रिस्टल उनके लिए अच्छा है। पाइल 3 आपके लिए पिंक टर्मलिन, और आपको कहा जा रहा है कोई भी अगर जो पास्ट ट्रॉमा है या पास्ट ऐसा कोई इवेंट हुआ है तो उसे आप रिलीज़ कीजिए। आपको ऐसा लगा है किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, या आपको ऐसा लगा कि आप खुद के साथ गलत किए हैं, तो आपसे यूनिवर्स कह रही है कि लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए। और आप लैपिस लेज़ुली और पिंक टर्मलाइन के क्रिस्टल आप ये कैरी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं पाइल 3 का एक क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, कि वो कब तक वो काम आपका होना स्टार्ट होगा। आपके लिए कार्ड आता है, आर यू ट्रूली रेडी फॉर इट। तो आप 5 सेकंड के लिए आँख क्लोज कीजिए, आइज़ क्लोज कीजिए, जहाँ सोचिए आर यू ट्रूली रेडी फॉर यू, मतलब एम आई ट्रूली रेडी फॉर इट, ये सवाल करिए। जो आपके जो सवाल का जवाब आएगा उस टाइम 1 सेकंड में वही आपका आंसर होगा। ये बोलिए, एम आई ट्रूली रेडी फॉर इट, एम आई ट्रूली रेडी फॉर इट। और देख लेते हैं पाइल 3 के लिए क्या एंजल मैसेज, क्या एंजल अफर्मेशन है जो उन्हें मोटिवेट करेगा। आप इस एंजल अफर्मेशन को 11 टाइम्स मॉर्निंग में, इवनिंग में पाइल 3 इसको आप बोलेंगे, और जब भी आप नेगेटिव फील करेंगे। ये आपके लिए आया है पेशेंस। आपको पेशेंस से ही स्लोली और स्टीडली चलते जाना है और वर्क करना। और ये अफर्मेशन को आप लिख लीजिए, आई ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड प्रैक्टिस पेशेंस। इस अफर्मेशन को आप 11 टाइम्स बोलिएगा। थैंक यू पाइल 3 रीडिंग को सुनने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए इस तरह से रीडिंग कर पाऊँ और आपको गाइड कर पाऊँ, टूल बन करके यूनिवर्स की। आप मुझे लाइक और सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल। थैंक यू पाइल 3 फॉर लिसनिंग माय रीडिंग। हेलो पाइल 4, जिन्होंने पाइल 4 को सेलेक्ट किया है वो टम्बल है कार्लिन का। आप देख लेना कार्लिन।
ये बेसिकली आपके सैक्रल चक्र पे वर्क करता है, रूट चक्र, सैक्रल चक्र पे। तो ये कार्लिंग का ब्रेसलेट भी आता है, तो ये आप कैरी कर सकते हैं। ये आपको स्टेबिलिटी में वर्क करेगा। अब देख लेते हैं पाइल। हेलो पाइल 4, मेरा बैटरी डाउन हो गया था तो हम रीडिंग नहीं कर पाए, पर कार्ड जो सफल हम कर लिए, तो इसकी रीडिंग अब हम करने जा रहे हैं। तो आपके लिए टू ऑफ शॉर्ट का कार्ड आया है, और आपके कैरियर के लिए थंडरबोल्ट, और लव के लिए गिल्ट, और रीबर्थ, टाइमिंग, और ये हम लोग बाद में देखेंगे, शेक्स, और ओवरऑल एनर्जी जो आपके लिए जो देख रहे हैं, आपकी कैरियर, आपकी लव और हेल्थ के लिए जो गाइडेंस है वो क्लैरिटी का आया है। पाइल 4, आप अभी कंफ्यूजन स्टेट में हो, आपको इससे बाहर निकलना चाहिए। आपको सिचुएशन को समझना चाहिए। अपने दोनों आँख को बंद करके अगर आप अपने सिचुएशन को अपने आसपास में देखोगे, तो ना आपका कैरियर चेंज होगा, ना लव लाइफ, और ना हेल्थ। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाइए, और अपना ये चंद्रमा पे थोड़ा फुल मून जो आएगा, तो आप थोड़ा 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करिए, या आप या सिंपली वहाँ पे कुछ समय के लिए मतलब 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करिए। और एक ये कर सकते हैं, एक कांच के बोतल में आप पानी भर के होल नाइट छोड़ दीजिए, एक ओपन प्लेस में, एक वाटर बोतल को। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रही है कि आप इस कंफ्यूजन से निकलिए, और आप थोड़ा सोच और समझ से अपनी जो सिचुएशन पे थोड़ा सा वर्क कीजिए, थोड़ा सा ठहर जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, और आपकी अभी हीलिंग चल रही है और या आप खुद से भी खुद की हीलिंग कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि आप 7 चक्र पे वर्क कीजिए, अपने क्राउन चक्र पे, अपने थर्ड आई चक्र पे, अपने थ्रोट चक्र पे, और अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे, अपने सैक्रल चक्र पे और रूट चक्र पे। आप ये जब करोगे तो आपके अंदर की निगेटिविटी है वो बाहर निकलेगी, और जिससे आपका 7 चक्र बैलेंस होगा, और आप कंफ्यूजन के स्टेट से बाहर निकल जाएंगे। और अभी जो आपके लव लाइफ में एक
जो लव लाइफ में जो एक गिल्ट है कि मैंने क्यों ऐसा किया, उसने क्यों मुझे ऐसा बोला, या कुछ भी जो है, इस निगेटिविटी से आप बाहर निकलेंगे। और जो आपकी जो कन्फ्यूज़न है, जो एग्रेसिवनेस है, जो गुस्सापन है, वो दूर होगी और आप एक चाइल्ड के तरह रिबर्थ होंगे। अब जिस भी एज में हैं, तो आपसे यही एडवाइस है आपको कि आप अपने 7 चक्र पे बैलेंस, ये मेडिटेशन करिए, वर्क करिए। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल को पोस्ट कर देंगे, वहाँ आप मुझे मैसेज करिए या कमेंट में मैसेज कीजिए। आप इस पे वर्क करिए तो आपकी कन्फ्यूज़न भी दूर होगी, जो गिल्ट, जो पास्ट है, वो पास्ट ट्रॉमा भी दूर होगा और आप एक रीबर्थ, एक चाइल्ड की एनर्जी में आएंगे जो रिसीव के मोड में रहेगा। और ये जो आपके लिए, जो आपके कैरियर, लव गाइडेंस और हेल्थ गाइडेंस के लिए जो एक ओवरऑल जो कार्ड आया है, वो क्लैरिटी का आया है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि कंफ्यूजन मोड से बाहर निकलिए। आप 7 चक्र पे मेडिटेशन करिए। ये जब आप करोगे तो क्लियर होगी आपकी जो है ना, बेसिकली ये आपका तो 7 चक्र तो एक्टिवेट होगा ही। आपका जो थर्ड आई चक्र है वो एक्टिवेट होगा, जिससे आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत, वो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे और जिससे आपके कैरियर में आप सही डिसीज़न ले पाएंगे, अपने लव लाइफ में डिसीज़न ले पाएंगे, अपने हेल्थ में डिसीज़न ले पाएंगे, वर्क कर पाएंगे। आप कंफ्यूजन से दूर होंगे। देखते हैं ये कब, जब आप इस पर वर्क करोगे, मेडिटेशन करोगे, कब तक आपका ये काम होगा। यूनिवर्स क्या कह रही है इसके लिए, आपका यूनिवर्स, आप एंजल आपसे यही कह रही है कि मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप मेडिटेशन करिए, 7 चक्र मेडिटेशन करिए आप, तो आपकी कंफ्यूजन दूर होगी, आपकी रीबर्थ होगा, फिर से आपका न्यू बॉर्न होगा, जिससे आप न्यू वे में फिर से स्टार्ट करेंगे। आप गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आप 7 चक्र के बारे में नहीं जानते हैं या आपको कम नॉलेज इसके बारे में, तो आप उस पर वर्क कीजिए, अपनी 7 चक्र पे ध्यान दीजिए, सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका कैरियर, लव और हेल्थ जो है इन द नियर फ्यूचर अच्छा होगा। एंजल आपके साथ है, आपको इस पे वर्क करना है। और जो आपसे ये भी कहा जा रहा है, पेट्रीफाइड, ये जो क्रिस्टल है, आपको अपने एंसेस्टर को भी हीलिंग देना है। अपने एंसेस्ट्रल हीलिंग आप कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं। और जो ब्रेसलेट आप कैरी कर सकते हैं वो है पेट्रीफाइड वुड। ये एक वुड, एक जो पेड़ होता है जो बहुत सालों
डिकम्पोज होता है तो ये क्रिस्टल फॉर्म ले लेता है, तो उसी को कहते हैं पेट्रीफाइड वुड, या सिंपली तुलसी माला या कोई वुडन ब्रेसलेट भी आप कैरी कर सकते हैं। और अपने एंसेस्टर के लिए आप प्रार्थना करिए और देखते हैं कब तक क्या टाइमिंग है जब आप ये सब सॉल्व होगा। टाइम विल टेल, टाइम विल टेल। तो ये जब अपने चक्रा पे करना शुरू करेंगे तो ये 6 मंथ में आपका ये सॉल्व होगा, जो सिचुएशन है आपका, या 15 वीक में। अब यही कहा जा रहा है, अपने सेल्फ लव पे फोकस करिए, उस पे वर्क करिए। और आपके लिए जो अफर्मेशन है जो आपको मोटिवेट करेगी, इस अफर्मेशन को 11 टाइम्स आपको पढ़ना है, जब मॉर्निंग में, इवनिंग में, और जब भी आप लो फील करते हैं। रेडियंस का ये भी कार्ड है और ये अफर्मेशन आप लिख लीजिए। आई रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी एंड लाइट, आई रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी एंड लाइट। इस अफर्मेशन को 11 टाइम्स आपको बोलना है। थैंक यू पाइल 4 फॉर लिसनिंग माई रीडिंग, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो आपके लिए ऐसे ही स्पिरिचुअल रीडिंग करती रहूं। मुझे भी मोटिवेट मिले, आपकी सपोर्ट मिलेगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और हम आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प कर पाएंगे। जब आप मेरी हेल्प करेंगे ग्रोथ में, जब आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे और मैं अच्छे से वर्क नहीं कर पाऊंगी अपनी इस जर्नी को। तो आप मुझे सपोर्ट करें, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तभी तो आप यहाँ पे हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं जो यूनिवर्स, जो मैं जर्नी में निकली हूँ, जो टूल मुझे बनी हूँ, मैं इस जर्नी को मैं आसानी से कर पाऊँ। मैं एक निमित्त बन पाऊँ आपकी खुशियों के लिए। मैं लाखों करोड़ों लोगों के लिए निमित्त बन पाऊँ। और आपसे ही हमको स्ट्रेंथ मिलता है, ग्रोथ मिलता है। जब आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे हम वर्क करेंगे। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। ऐसे तो ये रीडिंग नवंबर 2024 के लिए है, लेकिन ये जब भी आप देखेंगे तो ये वीडियो आपसे रिजोनेट करेगा और आप यूनिवर्स से जो आपके लिए जो गाइडेंस है वो आप ले पाएंगे। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं।